हेलो एवरीवन। मैं कशिश। वैसे मुझे कोई नहीं जानता और जानेगा भी कैसे। आज के टाइम में लोग जानने में इंटरेस्ट ही कहाँ रखते हैं किसी को। और मैं बहुत नॉर्मल चीज़ पे बात करना चाहती हूँ। बहुत नॉर्मल मीन्स अलोननेस जिसे कह सकते हैं, सॉलिट्यूड, लोनलीनेस, बहुत चीज़ें कह सकते हैं। अच्छा, आप लोगों ने कभी ध्यान दिया है कि आज से जो पहले की जनरेशन थी उसमें कभी सुसाइड नहीं होते थे, डिप्रेशन नहीं होता था, उन लोग को इतनी तकलीफ़ नहीं होती थी। पता है क्यों? क्योंकि उनकी फैमिली में हमेशा से उनको ये सिखाया गया था कि हमारी जो नाइबरहुड है ना, वहाँ पे भी हमें दोस्ती बना के रखनी चाहिए। और आज की जो फैमिली है उसमें ये सिखाया जाता है कि तुम्हारे बगल वाला भी अगर तुम्हारे स्टेटस का नहीं है तो उससे दोस्ती नहीं रखनी है। मैं और कहीं का एग्ज़ाम्पल नहीं, अपनी फैमिली के एग्ज़ाम्पल देना चाहती हूँ। मेरी फैमिली में ऐसा हाल है कि यहाँ पे कोई भी इक्वलिटी नहीं है। देर इज़ नो इक्वलिटी। मेरी फैमिली ऐसी है कि मतलब बचपन से मैंने सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ देखी है अपनी फैमिली में स्पेशली, कि यहाँ पे पैसों को बहुत वैल्यू दी जाती है, जो आजकल हर तरह साइड हो रहा है। मैंने बचपन से ये चीज़ देखी है, लेकिन बचपन में हम इतना समझदार नहीं होते हैं कि हर चीज़ समझ पाएँ। पर मेन पता है प्रॉब्लम यही है आज के टाइम की, जो हम लोग डिप्रेशन में जाते हैं, हम लोग सॉलिट्यूड फील करते हैं, हम लोग अकेलापन फील करते हैं, क्योंकि हम लोग को बचपन से ऐसा माहौल मिल जाता है। और जो हम लोग लड़ना सीख रहे हैं, ये जो लड़ाई झगड़ा बचपन में आजकल जो यंगस्टर्स कर रहे हैं ना, मेन प्रॉब्लम यही है कि उनको अपने आप को शेयर करने की चीज़ें ही नहीं मिलती। उनके पास कोई ऐसा होता ही नहीं जिससे वो अपनी बातें दिल खोल के कर सकें। और वो जब दिल ही दिल में इतना ही ज़्यादा तड़पते हैं, जब वो चीज़ें उनको दिल ही दिल में तड़पाती हैं, तो वो झगड़ालू हो जाते हैं, लड़ाई करते हैं। लोग आजकल हर चीज़ पे जज करते हैं। गालियाँ दे दो तो जज करेंगे, लड़कियां अगर लड़कों के साथ बात करें तो जज करेंगे, लड़के अगर लड़कियों के साथ बात करें तो जज करेंगे, थोड़ा देर रात तक लड़कियां घूम रही तो जज करेंगे, लड़के अगर रात को देर में आए तो आवारा हो गए, लड़कियां अगर सिगरेट पी लें थोड़ा सा अपने सुकून के लिए तो लड़की सबके साथ सो सकती है। ऐसी रियलिटी है हमारे इस समाज की, सो कॉल्ड समाज। और हमारा घर, हमारा जो सोशल वैल्यू है, जिसको लोग कहते हैं समाज के चार लोग, ये चार लोग पता है कौन होते हैं? वही जो आपकी ज़िंदगी को झंड करने के लिए आते हैं। उनकी लाइफ में उनके पास खुद कोई काम नहीं होता है, वो आपकी लाइफ में सिर्फ एक काम करने के लिए आते हैं कि आप अपनी लाइफ में खुश कैसे हो। उनको तो आग लगानी होती है ना। मैं अपने घर वालों की बात बताऊँ तो मेरे घर में जैसे अगर आप बिस्किट लेते हो तो वो गलती से टूट जाता है, तो मेरे घर वाले इस बात पे भी रिश्ते तोड़ सकते हैं। कोई बड़ी चीज़ नहीं है, दैट्स नॉट अ बिग थिंग। और सबसे मेन चीज़, आपको मैं मेरे घर वाले बताऊँ, मुझ मेरे घर वालों से इतनी नफ़रत है कि मतलब वो मेरे सामने मर भी जाए ना तो आई जस्ट डोंट केयर। और आज के टाइम में हर लड़कियां लड़के जो ये सब चीज़ों में सुकून ढूंढते नहीं, ये गांजा चरस लड़ाई झगड़ा सेक्स वगैरह ये सब चीज़ों में। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई नहीं होता है जिससे वो अपनी बातें शेयर कर सके। उनको फैमिली वैल्यूज़ नहीं सिखा पाते इंसान। पता है क्यों? क्योंकि उनकी फैमिली में कोई होता ही नहीं। फैमिली वर्ड से वो लिया जाता है। देर इज़ नो फैमिली फॉर दैम। उनको पता है क्या देखने को मिलता है? उनकी आंखों के आगे उनके घर के बच्चे साथ में सबके हैंग आउट कर रहे, बट उनको अकेलापन फील करवाया जाता है। क्यों? क्योंकि भाई तुम लोग अमीर नहीं हो, पैसे वाले मीन्स। या तो फिर आपको नीचे गिराया जाएगा इतना कि बेवजह लोग आपसे नफ़रत करने लगते हैं। मैं मेरे बारे में बताती हूँ। मेरे घर में मेरे ही बारे में लोग उल्टा पुल्टा बोलते हैं। मुझे अंदर से कोई नहीं जानता, पर फिर भी इसको देखती हूँ तो खून खौल जाता है, इसको देखती हूँ तो नफ़रत होती है, इसको देखती हूँ तो चिढ़ होती है। और सबसे मेन चीज़ कि जो डिप्रेशन है, ये जो सैडनेस है लोगों में और जो ये सब आजकल जो फ़ोन इतना लोग यूज़ कर रहे हैं, यंगस्टर्स स्पेशली इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उनके पास कोई नहीं होता अपनी बात शेयर करने को, और इसलिए वो सोशली इतना ज़्यादा अट्रैक्ट होते जा रहे हैं और इंटरेक्ट भी होते जा रहे हैं। इसीलिए वो इसीलिए उनको अपनी फैमिली से ज़्यादा अपने दोस्त तो बनते ही नहीं आजकल। इसीलिए वो किसी अनजान, जैसे एक फ़ेसबुक पे कांटेक्ट हुआ, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट हो, वो उससे मिलने दूर चल जाते। क्यों? क्योंकि उन्हें थोड़ी सी सिंपैथी और प्यार मिल जाता है उनसे। और आज के टाइम में यही चीज़ की बहुत 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 बड़ी कमी है, क्योंकि वो चीज़ मिलती ही नहीं आज के टाइम में। हमें रिस्पेक्ट करना सिखाया जाता है, पर हमें ये नहीं सिखाया जाता कि जब तुम्हें कोई तुम्हारे साथ गलत करे तो तुम्हें कैसे रिएक्ट करना है। सब बोल देते हैं इग्नोर करो यार, इग्नोर करो। कैसे इग्नोर करें? आखिर इंसान है हम, इग्नोर नहीं होता हमेशा। हर चीज़ें इग्नोर करना इंसान के बस में नहीं होता। इंसान वहीं तक चीज़ें इग्नोर कर सकता है जहाँ तक उसके बस में हो।
उसके बाद वो चीज़ें फिर वो भूल जाता है, फिर वो इग्नोर नहीं करता, उसके बाद वो मुंह तोड़ के जवाब देना जानता है। और उसके बाद पता है वो क्या बनता है? बदतमीज़। उसको तमीज़ नहीं बात करने की, जिस स्पेशली लड़कियों के लिए कहा जाता है जिस घर में जाएगी आग लगाएगी, ऐसा। और अगर लड़के मुंह फट हों तो लड़का तो बदतमीज़ है, इसको तमीज़ नहीं है, माँ बाप ने संस्कार नहीं सिखाए हैं, यही सब चीज़ें सिखाई जाती हैं और यही सब चीज़ें सुनने को मिलती है। और ये जो चार लोग हैं ना, ये और कोई नहीं होते हैं, वही होते हैं जो आपसे सबसे ज़्यादा जलते हैं। और सबसे मेन चीज़ पता है क्या? कई बार तो वो वही होते हैं जो आपके साथ हैंग आउट करते हैं और आपको पता भी नहीं चल पाता। और रही बात ये डिप्रेशन की, तो इसकी मेन रियलिटी यही है क्योंकि आज के टाइम में लोगों के पास कोई नहीं होता जिससे वो अपनी बातें शेयर कर सके। ट्रू फीलिंग्स मीन्स बातें तो सब शेयर करते हैं, ट्रू फीलिंग्स मीन्स सच में वो क्या फील कर रहे हैं वो कभी एक्सप्लेन नहीं कर पाते। और इसीलिए अगर आपको सच में किसी से दोस्ती है, किसी से सच में आपके साथ कोई भी रिश्ता है, नॉर्मली अगर आपको लगे कि हाँ आप उस इंसान की हेल्प कर सकते हो, बात कर सकते हो, तो बात करो, उससे बात करो। क्या पता ये जो सुसाइड वगैरह होते हैं, एक सुसाइड कम हो जाए किसी वजह से। और अगर आपके पास फिर भी कोई नहीं है बात करने को, तो एटलीस्ट खुद ही ट्राई करो। ये कभी मत सोचो अपने ईगो को प्लीज़ बीच में ना लाओ, ये सोच के कि यार मैं क्यों पहले बात करूं। भाई पहली बार बात करने से आप छोटे नहीं हो जाओगे। कभी कभी फर्स्ट स्टेप खुद का बढ़ाना भी बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो इसलिए अपने आसपास एनवायरनमेंट में देखो, ध्यान दो कि कौन अकेला है, क्योंकि हमेशा हंसते चेहरे ना सच में खुश नहीं होते। रियलिटी लाइफ की यही होती है, कोई इंसान कितना भी खुश रहे ना, अंदर कहीं ना कहीं अकेला होता है। और सबसे मेन चीज़ ये है कि सुसाइड बिना वजह के नहीं होती। और सबसे मेन चीज़, सुसाइड सिर्फ आत्महत्या नहीं होता, उसमें कई लोगों की वजह शामिल होती है जिसको सिर्फ आत्महत्या नहीं हत्या कहा जा सकता है। क्योंकि हम ही लोग वो वजह हैं जिसकी वजह से यह आत्महत्याएं हो रही हैं। क्योंकि हम शो ऑफ करने में इतना ज़्यादा बिजी हैं आज के टाइम में कि हमको ये चीज़ पता ही नहीं चलता कि जिसके साथ हम हैंग आउट कर रहे हैं वो सच में खुश है या नहीं है। आज के टाइम में हम शो ऑफ में इतना बिजी हैं, हम अपने आईफोन्स को दिखाने में बिजी हैं, हम अपने ट्रैवल फ़ोटोज़ दिखाने में बिज़ी हैं, हम अपने स्नैप स्ट्रिक्स बनाने में बिज़ी हैं, हम कपल गोल्स हैशटैग फ्रेंड्स गोल बनाने में इतनी बिज़ी हैं, जो हम ये नहीं जान पाते कि हमारा जो खुद का दोस्त है वो क्या सच में खुश है, क्या वो अकेला तो नहीं है। तो प्लीज़ अपने फैमिली में, अपने दोस्तों में कभी भी किसी को भी अकेला मत फील होने दो। अगर तुम्हें लगता है तुम्हें उससे बात नहीं करनी है तो जस्ट डोंट स्माइल इन फ्रंट दैम, उससे उनको भी तकलीफ़ हो सकती है। कोई भी कोई भी भगवान ने सबको इक्वल बनाया है, तो आपको भी सबको इक्वल ट्रीट करने का हक है। आपको नहीं बात करनी, जस्ट इग्नोर देम। बट अगर घर में हो, अगर दोस्तों में हो, तो जस्ट डोंट इग्नोर देम। आपके एक बार हेलो हाय कहने से शायद उनको भी खुशी मिल सकती है, तो हमेशा इग्नोर कर। और अगर क्योंकि कल को आप पता है अगर वो इंसान सुसाइड कर लेगा तो आप सिर्फ दो काम कर सकते हो, रेस्ट इन पीस लिख दोगे, ज़्यादा से ज़्यादा लिखोगे ओ सो सैड, बहुत बुरा लगा सुन के, अच्छा इंसान था, बस। पर जिस माँ बाप का बच्चा होता है उससे जाके पूछो। तो प्लीज़ सुसाइड जैसा इतना बड़ा कदम उठाए उससे पहले अच्छा है कि उससे जाके एक बार बात करो, क्या पता एक मौत होने से बच जाए इंसान। जस्ट एक बार बात करके देखो, क्योंकि जब कोई मर जाता है तो वापस नहीं लौट पाता। आप सिर्फ उसमें रेस्ट इन पीस और ओम शांति ओम या फिर अच्छा बंदा था ये लिख सकते हो, पर वो था को बदलने से पहले है में ही रहने दो। जस्ट बस ध्यान रखो कि हमेशा हंसते चेहरे खुश नहीं होते। तो प्लीज़ लोगों से बात करो, मिलो जुलो। नहीं कर सकते बात, हमेशा मिलना पॉसिबल नहीं है, एक मैसेज करके देखो कि आपका एक मैसेज किसी को खुश कर सकता है। जस्ट प्लीज़